नमस्कार। तुला राशि के सभी लोगों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है? यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ कॉमन उपाय भी शेयर करूंगी। तो तुला राशि में जन्मे सभी जातकों के लिए सितंबर का महीना औसत रूप से फलदायी रहने की संभावना है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो खर्चे रहेंगे, लेकिन आमदनी भी अच्छी होगी। हाँ, महीने के उत्तरार्ध में थोड़े से खर्च आपके ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर कार्य क्षेत्र की ही बात करें तो ये महीना अच्छा, जिसे हम बेहतर कह सकते हैं, उसी की संभावना है। दशम भाव में ही महीने की शुरुआत में शुक्र देव आपकी राशि के स्वामी स्वयं विराजमान है। इससे कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा फील करेंगे। लोगों के साथ आपका बहुत ही फ्रेंडली व्यवहार रहेगा, लेकिन इस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर या व्यवहार को अपने काम पर ना प्रभाव पड़ने दें। कार्य क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान बनाए रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वहीं पे 6th हाउस में यानी छठे भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहेंगे और छठे भाव के ही स्वामी बृहस्पति देव पूरे महीने आपके भाग्य के भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जो लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके प्रमोशन के चांसेस भी इस महीने में हैं। सीनियर्स से थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भी बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। 15 को शुक्र आपके एकादश यानी आपकी इच्छाओं के भाव में चले जाएंगे, तो इच्छाएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इनकम भी उसी के अनुरूप बढ़ेंगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और उसके बाद 13 तारीख को आपके लग्न में ही आकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ऐसे में अगर आप कोई विदेशी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छे आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और वो आगे चल के कहीं ना कहीं अच्छी बिजनेस की डील के रूप में सामने आएंगे। लेकिन पूरे ही महीने मंगल की ही वजह से आप सब लोगों का क्रोध बहुत अधिक रहेगा। जो वर्क प्लेस पे भी विशेषकर आपके कलीग्स हैं या आपके जूनियर्स हैं, उनसे आपको अच्छा व्यवहार करेंगे तो ही ठीक रहेगा, अन्यथा कुछ न कुछ परेशानी आपको आ सकती है। आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो जितने आमदनी है उतने ही खर्चे इस पूरे ही महीने रहेंगे, क्योंकि मंगल द्वादश भाव में होंगे तो शनि छठे भाव में होंगे। ये दोनों मिलाकर आपके खर्चों में लगातार बढ़ोतरी करेंगे। अप्रत्याशित रूप से खर्च बढ़ने से आप कई बार परेशान भी हो जाएंगे। वहीं पे सूर्य बुध और केतु एकादश भाव में विराजमान रह के हालांकि आपकी इनकम को जरूर बढ़ाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा करेंगे। वहीं पे राहु पंचम में बैठकर आपको शेयर बाजार या ऐसे जो इजी मनी जो भी जहाँ से आप कमा सकते हैं वहाँ से धन प्रदान करने के रास्ते भी खोलेंगे। बृहस्पति महाराज भाग्य भाव में ही बैठ के आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे और वहीं से आपके लग्न पर भी उनकी दृष्टि होगी, तो समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है और वो कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्यदायक ही साबित होंगे। 15 को बुध और 17 को सूर्य द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे खर्चे आपके बढ़ेंगे, लेकिन विदेश यात्रा के या बड़ी लंबी दूरी के भी आपके योग बनेंगे। शुक्र वहीं पे एकादश भाव में आ जाएंगे तो अगेन आपकी इनकम में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर तुला राशि वाले लोगों के लिए अगर देखें तो कुछ ग्रह ऐसे हैं जो इनकम में वृद्धि करवाने वाले हैं, वहीं पे कुछ ग्रह ऐसे आ रहे हैं व्यय भाव में जो खर्च भी कराएंगे, यानी कि आमदनी जितनी उतना ही खर्च तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए रहेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो सितंबर के महीने में स्वास्थ्य औसत ही रहने की संभावना है। पंचम भाव और एकादश भाव पर ग्रहण का प्रभाव रहेगा। पंचम में पहले से ही राहु विद्यमान है, तो एकादश भाव में सूर्य बुध केतु के साथ विराजमान है। इस समय आपको कोई ना कोई डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज, पेट से जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। हालांकि शनिदेव छठे भाव में तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ छोटी मोटी समस्या, गैस, एसिडिटी, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती है। वहीं पे महीने के उत्तरार्ध में स्थितियों में काफ़ी बदलाव आ जाएगा और आपको
आपको अपने स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आप शारीरिक रूप से भी अपने आप को बेहतर बनाने के लगातार प्रयास करेंगे, जिसमें आप योग कर सकते हैं, प्राणायाम वगैरह भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो सच तुला राशि के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई मेजर इशू इस पूरे ही महीने नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे लव रिलेशंस की और वैवाहिक संबंधों की। तो प्रेम संबंधों की बात करें तो स्टार्टिंग में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि पंचम में ही राहु विद्यमान है और एकादश में सूर्य बुध बैठ के पंचम को देखेंगे, वो भी केतु के साथ, जबकि शनिदेव छठे भाव में। तो ऐसे में प्रेम संबंधी मामलों में कुछ न कुछ अनबन हो सकती, गलतफहमियां हो सकती, हॉट टॉक्स हो सकते हैं और मतभेद आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें तो 15 तारीख के ही बाद, यानी कि उत्तरार्ध में ही सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि ग्रह गोचर बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि 15 से ही शुक्र आपके एकादश भाव में आके डायरेक्ट सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखें, जो आपके रिश्ते में प्रेम को बढ़ाएंगे। और अगर आप किसी प्रेम संबंध में नहीं हैं तो हो सकता है कि इस 15 के बाद आप किसी प्रेम संबंध में भी पड़ जाएं। अगर वैवाहिक लोगों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो रिश्ते में तनाव और टकराव बार बार बढ़ाते रहेंगे, कहा सुनी हो सकती है। लेकिन 13 के बाद तो वो खुद ही सप्तम भाव को देखेंगे, तो तब भी आपको अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल अवश्य करना होगा, अन्यथा आपके वैवाहिक ज़िंदगी में कुछ खराब स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो ये ठीक ठाक ही महीना रहेगा, क्योंकि परिवार पर भी आपका खर्च इस पूरे ही महीने में ज़्यादा रहने वाला है। बस आपको अपने गुस्से पर, अहंकार पर कंट्रोल करना है और परिवार के सभी सदस्यों के साथ तालमेल बिठाकर रहना है। भाई बहन के साथ आपके इस पूरे ही महीने रिश्ते अच्छे रहेंगे, माता पिता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। तो तुला राशि वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले तो उनको शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के समक्ष श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, उन्हें गुलाब का पुष्प अर्पित करना चाहिए और बुधवार के दिन किसी भी मंदिर में 1 कटोरी काले तिल का दान करना चाहिए। शुक्रदेव के बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। तो सितंबर का महीना तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।